हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमारा पैसा है हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले, हमारे पैसे अच्छे से ग्रो करें। बट हम इस चीज़ को तो ध्यान में रखते हैं, बट हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि अगर हम पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते तो हमारा वो डूब सकता है। क्योंकि अगर पैसों को आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो उसकी वैल्यू बढ़ने के बजाय घटने लगती है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने पैसों को सेफली इन्वेस्ट करें और सही जगह इन्वेस्ट करें जहां आपकी नॉलेज हो। अगर माना जाए तो जो फिक्स डिपॉजिट की ऑप्शन होती है वो एक सेफ ऑप्शन मानी जाती है, बट यहाँ पर भी हम भी कुछ गलतियाँ करते हैं जिससे जो हमारा ब्याज है वो घट जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये बताऊँगा कि आप ऐसी क्या गलती करते हैं जिसको आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका इंटरेस्ट ना घटे। फ्रेंड्स, जब भी हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है, उस पर हमारा कुछ ना कुछ टीडीएस करता है और टीडीएस की एक लिमिट होती है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको गलतियां मत करें जिससे आपका टैक्स कट जाए एफडी पे और आपकी जो है ब्याज है वो घट जाता है। फ्रेंड्स, नंबर एक बात ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40,000 तक की जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर आपको टीडीएस करता है। अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड लगा है तो आपका 10% का टीडीएस करता है, अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड नहीं लगा है तो 20% का टीडीएस करता है। और जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 60+ है उनके केस में अगर आपकी जो आपका इंटरेस्ट है वो 50,000 के ऊपर होता है तब आपका उसमें टीडीएस करता है। उसका सेम केस वही है, 10% का टीडीएस पैन कार्ड के साथ, विदाउट पैन कार्ड 20% का टीडीएस करता है। अब बात करते हैं कुछ लोग का ये भी है, अभी हाल ही में कहते हैं आधार और पैन को लिंक करने का भी एक ऑप्शन आया हुआ था। अगर आपका आधार पैन आपस में लिंक नहीं है उस केस में अगर आपका पैन कार्ड आपके अकाउंट में लगा हुआ भी है तब भी आपका 20% का टीडीएस कट जाता है अगर आपकी इंटरेस्ट आपका एक्सीड करता है जो भी लिमिट है उससे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि आपको आधार और पैन को ज़रूर लिंक करवाना है। अपने बैंक अकाउंट जो भी आपका है उसको आप देख लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि आपका आधार पैन आपस में लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो उसके भी आपका ज़्यादा टैक्स कट जाता है। फ्रेंड्स, एक तो ये बात हो गई। सेकंड चीज़, जब भी आप एफडी बनाएं तो आप कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिए कि जो भी इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है। आप चाहे तो ऑनलाइन खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं या आप जहाँ पे एफडी बना रहे हैं वहाँ पे भी आप बात करके कैलकुलेट करा सकते हैं कि आपका अमाउंट कितना बन रहा है। अगर आपका जो भी इंटरेस्ट का दायरा है अगर उससे ज़्यादा का आपका टीडीएस बन रहा है आपका इंटरेस्ट, तो वहाँ पे आपको फॉर्म 15G जमा करना होता है। फॉर्म 15G जो है वो आपका नॉर्मल पब्लिक के केस में जमा करना होता है, फॉर्म 15H आपको सीनियर सिटीजन के केस में जमा करना होता है। जब भी आप फॉर्म 15G सबमिट कर देते हैं तब आपका वहाँ 1 साल का आपका रिबेट हो जाता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि आपको फिर से फॉर्म 15G कब देना होता है। अगर आप समझिए आपने एफडी बनाई, आपने फॉर्म 15G सबमिट कर दिया तो आपका 1 साल का आपका टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन 1 अप्रैल को आपको फिर से फॉर्म 15G साइन करके देना है। अगर आप उस केस में नहीं देते हैं तो आपका अगले सत्र में फिर से आपका जो एफडी उस पर टैक्स कट जाता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, एक जो सबसे ज़रूरी बात है लोगों को ये नहीं पता होती है कि अगर आप फॉर्म 15G आपने दे दिया और आपने बीच में कोई नई एफडी बनाई या आपने पुरानी एफडी तोड़ के फिर से नई एफडी बनाई, कुछ भी किया आपने, तो उस टाइम पे भी आपको फॉर्म 15G देना होता है। अगर आप उस टाइम पे फॉर्म 15G नहीं देते हैं तो जो भी आपका जो टैक्स है उस पर फिर से आपकी लायबिलिटी बन जाती है और आपका टीडीएस कट जाता है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो जब भी नई एफडी बनाते हैं तो उस टाइम पे फॉर्म 15G जमा नहीं करते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिए, जब भी नई एफडी बनाइए तो आप फॉर्म 15G जरूर सबमिट कीजिए। अब बात करते हैं कि हमेशा क्या करें कि जैसे हमें ये चीज़ें नौबत ही ना है कि हम फॉर्म 15G जमा करें या कुछ ऐसा करें कि जिससे कि हमारा टैक्स ही ना कटे और हम बिल्कुल सेफ हमारा अमाउंट रहे। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख अमाउंट है, आपको डिपॉजिट करना है फिक्स डिपॉजिट में, तो आपके घर में जैसे भी आपके फादर हैं, मदर हैं, आप हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ, सब लोग हैं, तो आप सबके नाम पे अपना 2-2, 3-3 लाख का फिक्स कर सकते हैं, जिस केस में आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा और अमाउंट भी आपका सेफ रहेगा। वहाँ पे आपकी अगर आपने फॉर्म 15G नहीं भी जमा किया है तो कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं, आप यही चीज़ कर सकते हैं। या आप जैसे अगर मान लीजिए घर में कम लोग हैं तो उस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर्म 15G देना है। अब बात कर लें, मान लो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसका टैक्स कट गया, तो उस टाइम पे आपको क्या कर सकते हैं। अगर आपका टीडीएस कट गया है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है। अगर आपका टीडीएस कट गया है तो उस केस में जब भी आप आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो अगर आपका पैन कार्ड है उस पैन कार्ड से जब भी उस सर्च होगा तो फॉर्म 26AS निकलता है, उसमें आपको टीडीएस का अमाउंट दिखता है कितना कटा है और आप उससे अपनी इनकम के हिसाब से अपना क्लेम कर सकते हैं और आपको पैसा रिफंड आ जाता है। फ्रेंड्स, कई सारे केस ऐसे भी देखे गए हैं कि लोग जब एफडी कराते हैं उस टाइम पे उनका पैन कार्ड अकाउंट में लगा नहीं होता है
और उनका टैक्स कट जाता है और आधार केवल लगा होता खाते में। और जब वो अपना ITR फाइल करने जाते हैं तो उनका जो फॉर्म 26 होता है उसमें शो नहीं करता कि पैन कार्ड लगा नहीं होता, उनका TDS कट जाता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में थोड़ा सा टॉस क्रिटिकल है। आपको उस केस में आपको अपनी जहाँ पे अपनी FD कराई है उस बैंक से फॉलोअप लेना है। आपको अपना पैन कार्ड अकाउंट में लगवाना है और उन्हें बोलना है कि वो उस TDS को इस पैन से लिंक करें, उसको रिकैलकुलेट करें। ऐसा एक ऑप्शन होती है, वो जब वो उसको रिकैलकुलेट करेंगे तो वो जो आपका TDS है वो आपके पैन कार्ड में शो होने लगा। और उस टाइम पे जब फिर आप ITR फाइल करेंगे तो आपको जो भी आपका TDS है वो आप उसमें रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना पैसा ग्रो करने के चक्कर में, अच्छा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में इन चीज़ों को भूल जाते हैं और जो हमारा इंटरेस्ट हमें मिल रहा होता है वो भी घट जाता है। तो आप इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने पैसों को सेफली इन्वेस्ट करिए। फ्रेंड्स दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।